16 कांच की बिल्ली को काला बैग मिल गया। जब किकीअरू ने 6 बंदरों को 50 फुट ऊंचे 6 विशालकाय सैनिकों में बदल दिया, तो उनके सिर पेड़ों की चोटियों से ऊपर आ गए, जो जंगल के इस हिस्से में कुछ अन्य हिस्सों की तुलना में इतने ऊंचे नहीं थे। और यद्यपि पेड़ कुछ हद तक बिखरे हुए थे, विशालकाय सैनिकों के शरीर इतने बड़े थे कि वे जिस स्थान पर खड़े थे उसे पूरी तरह से भर दिया और शाखाओं ने उन्हें हर तरफ से दबा रखा था। बेशक किकी ने अपने सैनिकों को इतना बड़ा बनाकर मूर्खता की, क्योंकि अब वे जंगल से बाहर नहीं निकल सकते थे। वास्तव में वे एक कदम भी नहीं चल सकते थे, बल्कि पेड़ों द्वारा कैद थे। भले ही वे छोटे से मैदान में होते, लेकिन वे मैदान से थोड़ा आगे निकल सकते थे। पहले तो अन्य बंदर जो मंत्रमुग्ध नहीं थे, सैनिकों से डर गए और जल्दी से वहां से चले गए, लेकिन जल्द ही ये देखकर कि महान लोग स्थिर खड़े थे, हालांकि उनके परिवर्तन पर आक्रोश से गुर्रा रहे थे, बंदरों का समूह उस स्थान पर वापस आया और उन्हें उत्सुकता से देखा, बिना यह अनुमान लगाए कि वे वास्तव में बंदर थे और उनके अपने दोस्त थे। सैनिक उन्हें देख नहीं पा रहे थे, उनके सिर पेड़ों से ऊपर थे, वे अपनी भुजाएं भी नहीं उठा पा रहे थे और न ही अपनी तीखी तलवारें खींच पा रहे थे, क्योंकि वे पत्तों की शाखाओं से इतने करीब से बंधे हुए थे। इसलिए दैत्यों को असहाय पाकर बंदर उनके शरीर पर चढ़ने लगे, और देखते ही देखते पूरा दल दैत्यों के कंधों पर बैठ गया और उनके चेहरों को देखने लगा। मैं एबू हूँ, तुम्हारा पिता, एक सैनिक ने अपने बाएं कान पर बैठे बंदर से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन किसी क्रूर व्यक्ति ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं तुम्हारा अंकल पीकर हूँ, दूसरे सैनिक ने दूसरे बंदर से कहा। इसलिए बहुत जल्द ही सभी बंदरों को सच्चाई पता चल गई और वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए दुखी हो गए और उस व्यक्ति पर गुस्सा करने लगे, चाहे वह कोई भी हो जिसने उन्हें बदल दिया था। पेड़ों की चोटियों के बीच बहुत ज्यादा बकबक हो रही थी और शोर ने अन्य बंदरों को आकर्षित किया, जिससे कि समाशोधन और आसपास के सभी पेड़ उनसे भर गए। जंगल के सभी बंदर जनजातियों के मुखिया ग्रेप रंगो ने शोरगुल सुना और ये देखने के लिए आया कि उसके लोगों के साथ क्या गलत हुआ है। और रंगो, समझदार और अधिक अनुभवी होने के कारण, तुरंत समझ गया कि अजीब जादूगर जो एक मिश्रित जानवर की तरह दिखता था, परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार था। उसने महसूस किया कि 6 विशाल सैनिक अपने आकार के कारण असहाय कैदी थे और जानता था कि वह उन्हें रिहा करने में असमर्थ था। इसलिए हालांकि उसे भयानक जादूगर से मिलने का डर था, वह जल्दी से ग्रेट क्लियरिंग में चला गया ताकि गुगु राजा को बता सके कि क्या हुआ था और रोज के जादूगर को खोजने और उसे अपने 6 मंत्रमुग्ध विषयों को बचाने की कोशिश करने के लिए। जैसे ही जादूगर ने अपने आसपास के सभी जादुई प्राणियों को उनके सही आकार में वापस कर दिया, रेनबो ने ग्रेट क्लियरिंग में छलांग लगा दी और ग्रेप ये सुनकर खुश हुआ कि दुष्ट जादूगर जानवर पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। लेकिन अब, हे शक्तिशाली जादूगर, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा जहां मेरे 6 लोग 6 महान दैत्याकार पुरुषों में परिवर्तित हो रहे हैं, उसने कहा, क्योंकि अगर उन्हें वहां रहने दिया गया तो उनकी खुशी और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जादूगर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह सोच रहा था कि यह ओज़मा के जन्मदिन के केक के लिए कुछ बंदरों को एमरल्ड सिटी ले जाने के लिए रेंगो की सहमति प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है। ये बहुत बड़ी बात है जो तुमने मुझसे पूछी, हे रंगो ग्रेप, उसने कहा, क्योंकि जितने बड़े दैत्य होते हैं, उनका जादू उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है और उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में वापस लाना उतना ही अधिक कठिन होता है। हालांकि मैं इस पर विचार करूंगा। फिर जादूगर मैदान के दूसरे हिस्से में गया और एक लकड़ी पर बैठ गया तथा गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दिया। ग्लास कैट को ग्रेप की कहानी में बहुत दिलचस्पी थी और वो ये देखने के लिए उत्सुक थी कि विशालकाय सैनिक कैसे दिखते हैं। ये सुनकर कि उनके सिर पेड़ की चोटियों से ऊपर उठे हुए थे, ग्लास कैट ने फैसला किया कि अगर वह समाशोधन के किनारे खड़े ऊंचे एवोकेडो के पेड़ पर चढ़ जाए तो वह दिग्गजों के सिर देख पाएगी। इसलिए अपने काम का जिक्र किए बिना क्रिस्टल प्राणी पेड़ पर चढ़ गई और छाल में अपने तीखे कांच के पंजे फंसाकर आसानी से पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ गई और जंगल की ओर देखते हुए उसने 6 विशालकाय सिर देखे, हालांकि वे अब बहुत दूर थे। ये वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था,
क्योंकि विशाल सिरों पर लाल और पीले पंखों वाली विशाल सैनिक टोपियां थीं और वे बहुत भयंकर और भयानक दिख रहे थे। हालांकि उस समय दिग्गजों के बंदर दिल डर से भरे हुए थे। अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बाद कांच की बिल्ली धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी। अचानक उसे जादूगर का काला थैला पेड़ की एक शाखा से लटका हुआ दिखाई दिया। उसने काले थैले को अपने कांच के दांतों में जकड़ लिया और हालांकि यह इतने छोटे जानवर के लिए काफी भारी था, फिर भी वो इसे छुड़ाने और सुरक्षित रूप से जमीन पर ले जाने में कामयाब रही। फिर उसने जादूगर को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा और उसे स्टंप पर बैठा देखकर उसने काले थैले को कुछ पत्तों के बीच छिपा दिया और फिर जादूगर के पास चली गई। मैं तुम्हें बताना भूल गया, ग्लास कैट ने कहा, कि ट्रॉट और कैप्टन बिल मुसीबत में हैं और मैं तुम्हें ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। हे भगवान, बिल्ली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जादूगर ने आश्चर्य से कहा। क्योंकि मुझे यहाँ इतना रोमांच मिला कि मैं ट्रॉट और कैप्टन बिल को भूल गया। उनमें क्या समस्या है? जादूगर ने पूछा। फिर ग्लास कैट ने बताया कि कैसे वे ओज़मा के जन्मदिन के उपहार के लिए जादुई फूल लेने गए थे और अजीब द्वीप के जादू में फंस गए थे। जादूगर वास्तव में घबरा गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और दुखी होकर कहा, मुझे डर है कि मैं अपने प्यारे दोस्तों की मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना काला बैग खो दिया है। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो क्या तुम उनके पास जाओगे? प्राणी ने पूछा। बेशक, जादूगर ने जवाब दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुलाबी दिमाग वाली एक कांच की बिल्ली तब सफल हो सकती है जब हम सभी असफल हो गए हों। क्या तुम्हें मेरे गुलाबी दिमाग की प्रशंसा नहीं है? बिल्ली ने पूछा। वे सुंदर हैं, जादूगर ने स्वीकार किया, लेकिन वे सामान्य मस्तिष्क नहीं हैं, इसलिए हम उनसे बहुत कुछ करने की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन अगर मुझे आपका काला बैग मिल जाए और वह भी 5 मिनट के अंदर, तो क्या आप मानेंगे कि मेरा गुलाबी दिमाग आपके सामान्य मानव दिमाग से बेहतर है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि वे बेहतर शिकारी हैं, जादूगर ने अनिच्छा से कहा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने हर जगह खोज लिया है और काला बैग नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि तुम कितना जानते हो। ग्लास कैट ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। 1 मिनट मेरे दिमाग को देखो और देखो कि वे कैसे घूमते हैं। जादूगर देखता रहा, क्योंकि वह अपना काला बैग वापस पाने के लिए उत्सुक था और गुलाबी दिमाग वास्तव में एक अद्भुत तरीके से घूम रहे थे। अब मेरे साथ आओ, ग्लास कैट ने आदेश दिया और जादूगर को सीधे उस स्थान पर ले गया जहां उसने बैग को पत्तियों से ढक दिया था। मेरे दिमाग के अनुसार, प्राणी ने कहा, तुम्हारा काला बैग यहाँ होना चाहिए। फिर उसने पत्तियों को खरोंचा और थैला बाहर निकाला, जिसे जादूगर ने खुशी से चिल्लाते हुए तुरंत पकड़ लिया। अब जब उसने अपने जादुई औजार वापस पा लिए थे, तो उसे पूरा भरोसा था कि वह ट्रॉट और कैप्टन बिल को बचा सकता है। ग्रे बंदर रंगों अधीर हो रहा था। अब वह जादूगर के पास गया और बोला, अच्छा, आप उन बेचारे जादुई बंदरों के बारे में क्या करना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूंगा, रंगो, छोटे आदमी ने जवाब दिया। अगर तुम मुझे अपने 1 दर्जन बंदरों को एमरल्ड सिटी ले जाने दोगे और उन्हें ओज़मा के जन्मदिन के बाद तक अपने पास रखोगे, तो मैं 6 विशालकाय सैनिकों का जादू तोड़ दूंगा और उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में लौटा दूंगा। लेकिन ग्रेप ने अपना सिर हिला दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने घोषणा की। बंदर एमरल्ड सिटी में बहुत अकेले और दुखी होंगे और आपके लोग उन्हें चिढ़ाएंगे और उन पर पत्थर फेंकेंगे, जिससे वे लड़ने और काटने लगेंगे। लोग उन्हें ओज़मा के जन्मदिन के खाने तक नहीं देखेंगे, जादूगर ने वादा किया। मैं उन्हें बहुत छोटा बना दूंगा, लगभग 4 इंच ऊंचा, और मैं उन्हें अपने कमरे में एक सुंदर पिंजरे में रखूंगा, जहां वे किसी भी तरह की हानि से सुरक्षित रहेंगे। मैं उन्हें सबसे बढ़िया तरह का खाना खिलाऊंगा, उन्हें कुछ चतुर चालें करने के लिए प्रशिक्षित करूंगा, और ओज़मा के जन्मदिन पर मैं 12 छोटे बंदरों को एक केक के अंदर छिपा दूंगा। जब ओज़मा केक काटेगी तो बंदर टेबल पर कूद जाएंगे और अपनी चालें चलेंगे। अगले दिन मैं उन्हें वापस जंगल में ले जाऊंगा और उन्हें पहले की तरह बड़ा बना दूंगा, और उनके पास अपने दोस्तों को बताने के लिए कुछ रोमांचक कहानियां होंगी। तुम क्या कहते हो, रंगो? मैं नहीं कहता, ग्रे ऐप ने उत्तर दिया।
मैं अपने बंदरों को जादू से नहीं भरवाऊंगा और उनसे उस लोगों के लिए करतब नहीं करवाऊंगा। बहुत अच्छा, जादूगर ने शांति से कहा, तो मैं चलता हूँ। आओ डोरोथी, उसने छोटी लड़की को पुकारा, चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। क्या आप उन 6 बंदरों को नहीं बचाएंगे जो विशालकाय सैनिक हैं? रंगो ने चिंतित होकर पूछा। मैं क्यों करूं? जादूगर ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी मांग के अनुसार काम नहीं करोगे तो तुम मुझसे यह उम्मीद भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारा भला करूंगा। 1 मिनट रुको, ग्रे-एप ने कहा। मैंने अपना मन बदल लिया है। अगर तुम 12 बंदरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे और उन्हें सुरक्षित जंगल में वापस ले आओगे तो मैं तुम्हें उन्हें ले जाने दूंगा। धन्यवाद, जादूगर ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। हम तुरंत जाएंगे और उन विशालकाय सैनिकों को बचाएंगे। इसलिए पूरा दल समाशोधन स्थल से निकलकर उस स्थान पर चला गया जहां विशालकाय अभी भी पेड़ों के बीच खड़े थे। सैकड़ों बंदर, वानरों, बबूनों और ओरंगुटांगों ने घेरा बना लिया था और उनकी जंगली बकबक 1 मील दूर से सुनी जा सकती थी। लेकिन ग्रे-एप ने जल्द ही आवाज़ों के शोर को शांत कर दिया और जादूगर ने जादू को तोड़ने में कोई समय नहीं गंवाया। पहले एक और फिर एक और विशालकाय सैनिक गायब हो गया और फिर से एक साधारण बंदर बन गया और 6 को जल्द ही उनके दोस्तों के पास उनके वास्तविक रूप में लौटा दिया गया। इस कार्य ने जादूगर को बंदरों की विशाल सेना में बहुत लोकप्रिय बना दिया और जब ग्रे-एप ने घोषणा की कि जादूगर कुछ सप्ताह के लिए एमरल्ड सिटी ले जाने के लिए 12 बंदरों को उधार लेना चाहता है और स्वयं सेवकों की मांग की, तो लगभग 100 बंदरों ने जाने की पेशकश की, जिससे उन्हें उस छोटे से आदमी पर इतना भरोसा हो गया जिसने उनके साथियों को बचाया था। जादूगर ने 1 दर्जन बंदरों को चुना जो बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के लग रहे थे और फिर उसने अपना काला बैग खोला और उसमें से एक अजीबोगरीब आकार का बर्तन निकाला जो बाहर से चांदी का और अंदर से सोने का था। इस बर्तन में उसने पाउडर डाला और उसमें आग लगा दी। इससे एक गाढ़ा धुआं निकला जिसने 12 बंदरों और जादूगर के रूप को पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन जब धुआं छट गया तो बर्तन चांदी की सलाखों वाले एक सुनहरे पिंजरे में बदल गया था और 12 बंदर लगभग 3 इंच ऊंचे हो गए थे और सभी पिंजरे के अंदर आराम से बैठे थे। जादू के इस करतब को देखने वाले हजारों बालदार जानवर बहुत हैरान हुए और जोर से भौंककर और जिस पेड़ पर वे बैठे थे उसकी शाखाओं को हिलाकर जादूगर की सराहना की। डोरोथी ने कहा, यह एक बढ़िया चाल थी, जादूगर। और ग्रे-एप ने टिप्पणी की, आप निश्चित रूप से पूरे ओज की भूमि में सबसे अद्भुत जादूगर हैं। ओह नहीं, छोटे आदमी ने विनम्रता से उत्तर दिया। ग्लिंडा का जादू मेरे से बेहतर है, लेकिन मेरा जादू सामान्य अवसरों पर इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त लगता है। और अब रंगो, हम अलविदा कहेंगे और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बंदरों को वैसे ही खुश और सुरक्षित लौटाऊंगा जैसे वे अभी हैं। जादूगर भूखे बाघ की पीठ पर सवार था और उसने बंदरों के पिंजरे को बहुत सावधानी से उठाया ताकि वे हिल न जाएं। डोरोथी काया शेर की पीठ पर सवार थी और कांच की बिल्ली पहले की तरह उन्हें रास्ता दिखाने के लिए दौड़ रही थी। राजा गुगू एक लकड़ी के लट्ठे पर झुका हुआ उन्हें जाते हुए देख रहा था, लेकिन जब वह उन्हें विदा कर रहा था तो विशालकाय तेंदुए ने कहा, अब मैं जानता हूँ कि तुम जानवरों के दोस्त हो और जंगल के लोग तुम पर भरोसा कर सकते हैं। जब भी उसके जादूगर और राजकुमारी डोरोथी गुगू के जंगल में प्रवेश करेंगे तो वे हमारे साथ उतने ही स्वागत योग्य और सुरक्षित होंगे जितने वे एमरल्ड सिटी में हैं।